السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ عزیز بھائیو، الحمدللہ آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ چند گزارشات پچھلے خطبہ میں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور اس تیاری کا پیپر، اس تیاری کا سلیبس، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری لگا کے لوگوں کو بتا دی کہ آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، کون کون سے اعمال کرنے ہیں، کن کن اعمال سے بچنا ہے، کن کن برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔
अल्लाह फरमाते हैं मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा वह मोमिनुन, कोई औरत है कोई मर्द है, वो जो भी कोई अमल सालेह करते हैं, सबसे पहले शर्त यह है कि उसका अमल सालेह कबूल तब होगा वह हुआ मोमिनुन, कि वो किस हालत में हो, हालत ईमान में। नेक अमाल, अच्छे अमाल वो भी कर रहे हैं जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, उनके अच्छे अमाल का उनको कोई फायदा नहीं। कोई हॉस्पिटल बनवा रहा है, कोई एनजीओ बना के लोगों की फलाह के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे काम है, लेकिन अल्लाह कहते हैं वह हुआ मोमिनुन, तुम्हारा अमल साले तब कबूल है अल्लाह के यहां अगर वो ईमान के साथ है। फिर अल्लाह फरमाते हैं फिर हम तुम्हें क्या अता करेंगे। क्योंकि अब हमारी मुसीबत यह है कि हमारे अक्सर अमाल उनमें दुनिया का लालच। अल्लाह से दुनिया का लालच करना मना नहीं है, लेकिन सिर्फ दुनिया का लालच करना यह मना। अल्लाह कहते हैं मिनहुम मन यकूल रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसना। अल्लाह कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें अल्लाह सिर्फ दुनिया ही अता कर दे बस। उनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं फिर हम उनको दुनिया दे देते हैं, फिर उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह कहते हैं कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाबन नार। कहते हैं अल्लाह हमें दुनिया भी चाहिए और हमारी आखिरत भी संवार दे, अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह कहते हैं अक्सर हमारे बंदे यही। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम नेक अमाल करोगे ईमान की हालत में, हम तुम्हें क्या अता करेंगे, फलनुहयिन्नह। अल्लाह कहते हैं हम तुम्हें जिंदगी अता करेंगे। कौन सी, हयातन तय्यबा, बड़ी पाकीज़ा और बेहतरीन जिंदगी तुम्हें देंगे। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। वलनज़ियन्नहुम, फिर अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हारे नेक अमाल ईमान की हालत में किए हुए नेक अमाल का बदला हम तुम्हें देंगे। क्या, बेअहसनी मा कानू यामलून, अमल तुमने थोड़े किए हैं लेकिन आसमान वाले रब को तुम्हारा ईमान इतना पसंद आया है, ईमान की वजह से, ईमान की हालत में नेक अमाल करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के साथ अल्लाह फरमाते हैं नज़ियन्नहुम बेअहसनी मा कानू यामलून, इनसे इनके अमाल थोड़े हैं, हमने इनको अजर और बदला ज्यादा दिया। अमाल क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह के अमाल की तफसील बयान कर दी है। ये काम करोगे हलाकत में जाओगे। मुस्नद बज़्ज़ार की एक हदीस में पढ़ रहा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सलासुन मुंजियातुन व सलासुन मुहलिकातुन व सलासुन कफ़ारातुन व सलासुन दराजातुन। तीन किस्म के अमाल ऐसे हैं जो बंदे की हलाकत का सबब बनते, जो बंदे को तबाह बर्बाद करके रख देते। तीन अमाल ऐसे हैं मुंजियात, जो बंदे को निजात देने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जहन्नम से उसको बचाने वाले। तीन अमाल ऐसे हैं कफ़ारात, वो उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं। वह सलासुन दराजात, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन अमाल ऐसे हैं कि जो उसके दराजात की बुलंदी का सबब। अल्लाहु अकबर। कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हलाक कर देने वाली चीजों का तज़किरा करते हैं, कभी 3 हलाक करने वाली चीजों का तज़किरा फरमाते हैं, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 का तज़किरा करते हैं, कभी 5 का तज़किरा करते हैं, कभी 2 का तज़किरा करते हैं। मकसद क्या है? मेरी उम्मत के लोग अल्लाह तबारक व तआला की जहन्नम से बच के अल्लाह की जन्नत के वारिस। सलासुम मुहलिकात,
मुस्नद बज़ार की रिवायत में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 हलाक कर देने वाले अमाल कौन से हैं? जब तुम करोगे तुम हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, तुम्हारे सारे अमाल अकारत जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत से तुम महरूम हो। 3 अमाल है। पहला अमल कौन सा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शुहुन मुता, जब किसी बंदे में, किसी शख्स के अंदर बखीली आ जाती है, कंजूसी आ जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे अमाल को बर्बाद कर। यह बात छोटी नहीं है। आप कुरान पढ़ के देखिए, बहुत सारे मुकामात पर अल्लाह क्या फरमाते हैं, वमन यूका शुहा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। जिसको अल्लाह ने बखीली और कंजूसी से बचा लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कामयाब कर दिया है। क्या बीमारी है? हमने कभी परखा नहीं, हमने कभी इस पे गौर नहीं किया। एक छोटा सा अमल और हमारे यहां हमने इसको आपस में मजाक बनाया। फलां कौम है, वो बड़े कंजूस हैं, वो बड़े बखील हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह इस्लाम के अंदर बिल्कुल किसी की कौम को मजाक करने की इजाजत है अल्लाह ने। बखीली और कंजूसी का ताल्लुक कौमों से नहीं है, याद रहे। बड़े बड़े नवाब और बड़े बड़े सेठ आपको नजर आएंगे, 1 टका लगाना, अपने ऊपर लगाना हराम समझते। पता कर लो बड़े ऊंचे खानदान का है, लेकिन कंजूस और बखीली और कंजूसी उसके जिस्म का हिस्सा बना। बड़े बड़े नवाब आपको नजर आए। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल ईमान वलल बुखल फी क़ल्बि अब्दिन अबदा। एक बंदे के दिल में बखीली, कंजूसी और ईमान कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। इतनी बड़ी बीमारी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंसार के महल्ले में गए, अंसारी सहाबा ने, अंसारी लोगों ने अपने एक बड़े सरदार को, बड़े अमीर शख्स को अपना अमीर बनाया हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिमा तुसव्विदूनहु, आपने इसको अपना सरदार क्यों बनाया है? इसके साथ क्या सलाहियतें हैं? इसकी एबिलिटीज क्या है? इसके अंदर क्या खासियत है? वो कहने लगे, इन्नहु ज़ू मालिन कसीरिन, इसके पास माल बड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालदार है, रोब है, दबदबा है, लोगों में टैका है, लोगों में इसकी शान बान आन है। हाँ जी। और एक बोला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नहु ज़ू मालिन कसीरिन वलाकि युबखिलहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालदार तो बड़ा है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये है बड़ा कंजूस। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया और क्या फरमाया, अल्लाह की कसम, लैसा लहू दाउन अक़वा मिनल बुखली, मुझे ये बताओ कि इस बखीली और कंजूसी से बड़ी और बीमारी क्या हो सकती है? तुमने अपनी कौम के कंजूस और बखील को तुमने सरदार बना दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर फरमाया, अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना फिन्नारी अशजारन युसम्मा अल बुखाल अल बखील, के जहन्नम के अंदर एक दरख्त है जिसका नाम ही अल्लाह ने बखील रखा है, जिसकी जड़ें जमीन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। जो उनके साथ चिमट जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके जितने भी अच्छे अमाल है उनको बर्बाद करके अल्लाह उनको जहन्नम के अंदर। मेरे अजीजों, ये पैसा, ये दौलत, ये बैंक बैलेंस ये जमा करने के लिए नहीं है, ये पैसा लगाने के लिए। अपनी जात पर खर्च करें, अपने बच्चों पर खर्च करें, अपनी बीवी पर, अपने अहलो याल पर खर्च करें, अपने इलाके के लोगों पर खर्च करें, अल्लाह के दीन पर खर्च करें। ये पैसा याद रखें, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों पर मुझे गरीबी का डर नहीं है, मुझे तो डर है ये पैसा कमाने में एक दूसरे के मुकाबले करेंगे। सुम्मा ततहासदून सुम्मा ततबागज़ून, फिर ये दुनिया के मुकाबले में तुम इतना आगे चले जाओगे कि दुनिया का पैसा कमाने की वजह से तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के बारे में हसद और बुग़्ज़ पैदा हो। ये नजर आ रहा है, घरों की लड़ाइयां, नचाकियां, रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्त अहबाब एक दूसरे से दूर क्यों है? किस वजह से? इस दुनिया के गंदे माल की।
और ये बखीली और कंजूसी ये इतनी बड़ी बीमारी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बहुत सारी हदीस आप सल्लम ने फरमाया कि जो बंदा जो बखील है, जो कंजूस है, बईदुम मिनल्लाह व बईदुम मिनन्नास व बईदुम मिनल जन्ना, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अपने से भी दूर कर देते हैं। बईदुम मिनन्नास, अल्लाह उसको लोगों से भी दूर कर देते हैं। व बईदुम मिनल जन्ना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को जन्नत से भी दूर कर देते हैं। आप देख लें, कोई बखील है, कोई कंजूस है, चंद दिन बंदा उसका दोस्त बनेगा, उसके साथ उठे बैठेगा, खाएगा पिलाएगा, खुद खाएगा, खुद उसको खिलाएगा, उसकी आदत का उसको पता चल जाएगा कि पैसा इसके पास है, लेकिन ये पैसा लगाने का नाम ही नहीं लेता। अल्लाह की कसम, लोग उससे नफरत करना शुरू कर, लोग उससे दूर होना शुरू हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व इन्न सखिया, और जो सखी आदमी है, करीबुम मिनल्लाह व करीबुम मिनन्नास व करीबुम मिनल जन्ना, अल्लाह जो सखावत करने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपने भी करीब कर लेता है और लोगों को भी उसके करीब कर देता है, और अल्लाह उसको जन्नत के भी करीब कर देता है। बैतुल्लाह में लोग बैठे हैं, सखियों का तस्करा कर रहे थे। कोई कहता साद बिन उबादा, कैस बिन साद बिन उबादा बड़ा सखी है, कहता तू नहीं जानता। दूसरा बोला, कहता अब्दुल्ला बिन जाफर बहुत सखी है। तीसरा बोला नहीं तुम्हें नहीं पता, बुरादा हौसी ये बड़ा सखी है। 3 सखियों का तस्करा। कितने सखियों का? 3 सखियों का, कैस बिन साद बिन उबादा, अब्दुल्ला बिन जाफर और बुरादा हौसी। उन्होंने कहा चलो आज फिर आजमा लो भाई, 3 बंदे भेजो इनकी तरफ। एक बंदा चला गया कैस बिन साद बिन उबादा की तरफ कि जाओ जाके साहिल बन के इससे मांगो आज क्या देता है। एक अब्दुल्ला बिन जाफर की तरफ चला गया और एक बुरादा हौसी की तरफ। अब्दुल्ला बिन जाफर की तरफ जाने वाला बंदा जब उसके पास पहुंचा, उसके घर के दरवाजे पे पहुंचा, वो अपने ऊंट पे अपनी सवारी पे सवार था। उसके पास ज़ादे राह के तौर पे एक बैग था और एक उसके पास हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से की हुई गिफ्ट तलवार थी, तोहफा था। उसने जाके कहा जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर, आपके बारे में सुना है आप बड़े सखी हैं, मैं जरूरतमंद हूं, मुझे कोई चीज दे दे, मैं फकीर आदमी हूं, घर के हालात अच्छे नहीं हैं। अपना रोना उसने रोया। अल्लाह जाफर बिन अब्दुल्ला बिन जाफर अपनी सवारी से नीचे उतरे, सवारी की लगाम उसको पकड़ा दी, बैग पकड़ा दिया और तलवार दे दी। सारा कुछ उसके हवाले करके कहते हैं जा भाई, ये सारा कुछ मैं तुझे अल्लाह के लिए देता हूं। वो बंदा बैतुल्लाह में वापस आ गया। दूसरा बंदा कैस बिन साद बिन उबादा के पास गया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से लौंडी बाहर आई। उसने कहा अपने सरदार को उठाओ। लौंडी ने कहा पूछ मांग, क्या मांगता है? उसने कहा मैं मांगने के लिए आया हूं कुछ, तू क्या दे सकती है? अपने सरदार को बाहर निकाल। उसने कहा ठहर। अंदर गई, घर में देखा 700 दिनार पड़े थे। लौंडी लाके 700 दिनार उसके हाथ में थमाती है और कहती फलां इलाके पे चले जाओ, वहां पे हमारा ऊंटों का बाड़ा है, वहां से एक ऊंट भी ले लो, एक गुलाम भी ले लो, मैं अपने सरदार को उठेगा तो बता दूंगी। अल्लाह वो लेके वापस आ गया कि जिसकी लौंडी इतनी बड़ी सखी है वो सरदार क्या होगा। सरदार उठा, लौंडी ने बताया आज कुछ साहिल आया था, मेरे घर में आपकी इमानत 700 दिनार पड़े थे घर के अंदर, मैंने वो उठा के दे दिए और मैंने एक ऊंट उसको कहा ले जाओ, एक गुलाम ले जाओ। वो खुशी के मारे कहता है जा, आज मैं तुझे अल्लाह की रजा की खातिर आजाद करता हूं, तूने अल्लाह के बंदे को खाली हाथ वापस नहीं भेजा। उस लौंडी को आजाद कर दी। तीसरा बंदा बुरादा हौसी के पास गया, वो मस्जिद में जाने के लिए अपने घर से निकला। उसने देखा रजुलन आमा, वो नबीना है, उसकी आंखें नहीं है। 2 गुलाम, एक दाईं साइड पर एक बाईं साइड पर, उसके बाजू पकड़ के मस्जिद में ले जाने के लिए उसके पास सिर्फ 2 गुलाम थे। उसने कहा बुरादा मैंने सुना है तेरे बारे में, तू बड़ी सखावत करने वाला है, मैं जरूरतमंद हूं, मुझे कुछ अता कर दे, दे दे। उसने कहा ये दोनों गुलाम
मेरे पास हैं, ये दोनों ले जाओ, इसको बेच के अपनी जरूरत पूरी कर लो। कहता है वो मांगने वाला, कहता है उसकी चीख निकल गई, कैसा अजीम आदमी है, कोई माल नहीं है, ये दो गुलाम हैं। कहते हैं नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ आजमाने के लिए। उसने कहा नहीं, मैंने अपने रब की रजा की खातिर दिल में इनको अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का इरादा कर लिया है, अब मैं इनको वापस नहीं ले सकता, ये तेरे हैं, इसको ले जाओ। वो बंदा लेके चला गया। तीनों बैतुल्लाह में इकट्ठे हुए, वहां पर मुंसिफ इंसाफ करने वाले बैठे थे, सबने तस्करा किया, तो लोगों ने फैसला किया ये बुरादा हौसी ये सबसे बड़ा सखी है, जो कुछ इसके पास था सारा उसने अल्लाह के रास्ते में दे दिया। वमन युका नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून, जिसको अल्लाह ने बखीली से बचा लिया, कंजूसी से बचा लिया, अल्लाह की कसम अल्लाह कहता है वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कामयाब। अल्लाह अकबर। इमाम इज्जुद्दीन मुहद्दिस से अब्दुल सलाम, कैद साली का दौर है, लोग कैद साली का शिकार हैं, बीवी के पास बड़ा माल था। बीवी ने कहा अब्दुल सलाम ये माल ले जाओ, लोग अपनी अपनी जायदादें बेच रहे हैं, जाओ ये माल दे के जायदादें खरीद लो। इज्जुद्दीन, इमाम इज्जुद्दीन अब्दुल सलाम रहमहुल्लाह, उन्होंने सारा माल पकड़ा, जाके सारे गुराबा मसाकीन में तकसीम कर दिया। वापिस आए, बीवी ने पूछा बता कहां पे बुस्तान खरीदा है, कहां पे तूने हमारे लिए बाग खरीदा है, क्या खरीदा है? कहने लगे मैंने एक ऐसा बाग खरीदा है जिसमें तू और मैं हमेशा रहेंगे, हमेशा वाली जिंदगी में रहेंगे। वो कहने लगी समझी नहीं। कहने लगा मैंने सारा माल इन गरीबों को, मसाकीन को तकसीम कर दिया है जो लाचार और गरीब हैं। मैंने एक बाग अल्लाह की जन्नत में खरीदा है जिसमें हम हमेशा खड़ी रहेंगे। वो बीवियां थी, अल्लाह वालियां थी, वो खुश हो गई और कहने लगी आपने मेरा माल अच्छी जगह पे पहुंचा दिया है। अल्लाह अकबर। आज हमारी हालत क्या है? यहां पर अल्लाह की कसम अल्लाह के घर में खड़ा, मस्जिद के लिए, जमात के लिए, फलस्तीन के लिए, गुरबा मसाकीन के लिए अपील करने के लिए बुजुर्गों के साथ, हाजी साहब के साथ बैठ के पहले मशवरा करना पड़ता है। और यही बात हमारी होती है, यार कोई भाई नाराज ना हो जाए। हमारी कैफियत यह है। अल्लाह अकबर। उबैदुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम के साथ निकले, 500 दिनार उन्होंने कहा ज्यादा राह के तौर पे ले लो, हमने बड़ा लंबा सफर करना है। लंबे सफर पे निकले, रास्ते में रात हो गई। एक जनाब वहां पर एक रियासी थी, कोई झोंपड़ी थी, वहां पर उन्होंने कहा आज रात इधर गुजारते, जाने का आगे रास्ता खतरनाक है। झोंपड़ी वाले को आवाज दी, कहा हम मुसाफिर हैं, हमें रात ठहरा लोगे? कहने लगा 2 मिनट ठहरो। घर में गया, बीवी से कहता है आइंदा की अशान लेज़यूफीना, बार अल्लाह के मेहमान आए हैं, तेरे पास इनकी खिदमत के लिए कोई चीज है? वो कहने लगी नहीं, इल्ला हादिहिल उतूद, ये छोटी एक बकरी के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, और इस बकरी का दूध निकाल के हम अपनी बच्ची को पिलाते हैं, बाकी जो तू कमा के लाता है ताजा खा के हम तो बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, कोई चीज नहीं है। वो कहने लगा छुरी पकड़, जल्दी इस बकरी को ज़िबा कर, दरवाजे पे अल्लाह के मेहमान, अल्लाह की रहमत है, आसमान वाला रब हमारी इस बच्ची का बंदोबस्त भी कर देगा। वो कहने लगी तक्तुर बिना बिनतना, कि तू मेरी बेटी को कत्ल करेगा, मारेगा। बेटी दूध पीती है, उसने जल्दी जल्दी बकरी को पकड़ा, ज़िबा किया, मेहमानों को लाके अंदर बिठाया, बकरी का गोश्त बनाया। उबैदुल्लाह बिन अल्लाह अकबर अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ये बात सुन रहे थे। जनाब उसने बड़ा बेहतरीन सालन बना के उनके सामने रखा, रात उनको आराम करने के लिए बेहतरीन जो बिस्तर मुयस्सर था वो अता किया। कहते हैं रात सोए, सुबह अल्लाह की कसम कहते हैं तहज्जुद के वक्त में उठा, हमने क्या देखा? वो अल्लाह का बंदा मुसल्ला डाल के 2 रकअतें पढ़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन से बातें कर रहा था। रब्बा सोया, तेरे मेहमान तेरी तरफ से रहमत आए, मैंने इनकी खिदमत कर दी, मेरे लिए दरवाजे तूने खोलने हैं। कहते हैं सुबह जब निकलने लगे, वो उबैदुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो थैली पकड़ी दिनारों की और कहा सारी इसके हवाले कर दे। वो गुलाम कहने लगा सरदार जी क्या करते हो? ये बकरी तो बड़ी मुश्किल से 5 दिरहम की थी, ये सोने के दिनार। कहने लगा वैहा का या मौला, ओ गुलाम तेरा सत्यानाश हो, अल्लाह की कसम ये चौंपड़ी वाला बंदा तुझसे और मुझसे कहीं ज्यादा सखी है, उसने अपनी कुल कायनात अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी।
अल्लाह अकबर। वमन युका नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। किस बात का तज़किरा करें मेरे अजीजों, खुदारा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए वल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में, वो शेख बैठी है, इनको पता है, हदीस पढ़ी हुई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में तेज आंधी की तरह अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करते। तो मेरे अजीजों, आज का ये खुतबा जो मैंने आपके सामने दिया है, इस मौजू पर यह आज का खुतबा स्पेशल अपने गज़ा के भाइयों के लिए है। वल्लाह अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात आज वहां पर काम कर रही है। मुस्लिम मेडिकल मिशन के नाम पे वहां पर उन भाइयों की सहरियों अफ्तारियों का इंतजाम, उनकी मसाजिद का इंतजाम, जितनी अल्लाह ने इस्तात दिया वहां पर काम कर रहे हैं। किसी को अगर कोई शक है, जमात के जिम्मेदारान अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का जवाब देने के लिए मौजूद है इंशाल्लाह। मैं आपसे अर्ज करूंगा, हमने कभी अपनी इस मस्जिद के अंदर बड़ी अपील कभी नहीं की, छोटी मोटी आपसे गुजारिशात करते रहते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज इंशाल्लाह सारे भाई लाजमी तौर पे अपना ज्यादा से ज्यादा हिस्सा, आज का दिन इंशाल्लाह हमारा जो खर्च है वो सारा हमने गजा के मुसलमानों की सहरियों और अफ्तारियों के लिए करना है। अल्लाह मुझे और आप सबको तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।